प्रधान जी कहते थे अरे एक मोदी सब पर भारी। तो कहाँ 38 दलों का आपको समर्थन लेने पड़ रहा है? और पूंजीपति जो पैसा देश का घोटाला करके भागे, उन्हें आपने लाने का क्यों काम नहीं किया? जिंदगी भर विदेश घूमे सूट बूट में, हमारा देश कौन सा मजबूत हो गया? अपने संविधान की रक्षा करने के लिए भारत की जनता भी एकजुट हो रही है। 26 दल नहीं है, ये पूरा अखंड भारत है। यही 26 दल पूरे देश को सुरक्षा प्रदान करेगा और अपने संविधान की रक्षा करेगा। अगर आप 9 सालों में काम किए होते तो आज गठबंधन की आपको जरूरत ना पड़ती। एक तरफ विपक्षी एकता की बैठक चल रही है बेंगलुरु में, तो वही दिल्ली में एनडीए की बैठक चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? हमें तो हंसी छूटती है। एक हमारे प्रधान जी कहते थे अरे एक मोदी सब पर भारी। तो कहाँ 38 दलों का आपको समर्थन लेने पड़ रहा है? आपकी 56 इंच कहाँ गई मोदी जी? मैं पूछना चाहती हूँ। आज 38 दलों का सहयोग लेना पड़ रहा है। आप विकास की बात करते हो, कहाँ गया आपका विकास? अब कहाँ गया विकास? युवा अपना रोजगार मांगते फिर रहे, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं पूछ रही हूँ 15 लाख रुपए कहाँ गए मोदी जी? 15 लाख रुपए कहाँ गए 2014 में जो आप भाषण लंबे लंबे देते थे? आज आप सबको भ्रष्टाचारी बता रहे हो कि भ्रष्टाचारी दल सब एक हो गए। सबसे भ्रष्टाचारी तो आप हैं। मैं इसलिए आपको कहना चाहूंगी, देश की जनता आपसे पूछ रही है मोदी जी, वो पूंजीपति जो पैसा देश का घोटाला करके भागे, उन्हें आपने लाने का क्यों काम नहीं किया? हमारे यहाँ से 25 लाख करोड़ रुपए चला जाता है हिंदुस्तान का बाहर, और उसे आप लाने की कोशिश नहीं करते हो। मोदी जी, यही है आपका विकास, यही है आपका संविधान। इस संविधान से आप रक्षा करोगे हमारे देश की। हमारा देश अपने संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो रहा है, अपने देश का आन बान बचाने के लिए एक हो रहा है। इसलिए तुमने जो कुछ कहा वो सब मिथ्या हो गई। तुमने 15 लाख रुपए लेके आप आए जो है गरीब के अकाउंट में, और तुमने 2 करोड़ नौकरियां दे पाए। 9 दूना 18 करोड़, 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां बनती है। आपने कहा दिया मोदी जी? जनता नहीं पूछेगी मोदी जी आपसे कि आप जो कहते हो वो करते नहीं? हाँ, मैं कांग्रेस को इसलिए कहूंगी, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आप जो है कभी बंगाल की बातें करते हो तो, और कभी जो है हमारा मणिपुर जल रहा है उस पर आपकी प्रक्रिया नहीं आती, उस पर आपके संविधान नहीं आती, इसलिए कि वो मणिपुर जल रहा है। आपको आग लगाना जैसा आता है ना, भारत की जनता इतनी समझदार है, वो समझ चुकी है, तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगी। लेकिन बात ये है कि सारे कह रहे हैं कि सारे विपक्षी जो है सब फोटो खिंचा रहे हैं, मोदी जी काम करने वाले हैं, मजबूत चेहरा है। क्या मजबूत चेहरा है? जिंदगी भर विदेश घूमे सूट बूट में, हमारा देश कौन सा मजबूत हो गया? हमारा देश, हाँ मोदी जी, मजबूत हुआ है। बेटियों के रेप में मजबूत हुआ है, बेटियों को न्याय नहीं मिला, और हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिला, हमारे जो है महिलाओं को न्याय नहीं मिला, इसीलिए हमारा देश मजबूत हुआ है। और क्या मजबूती की बात करते हो आप? मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हो कि सारे भ्रष्टाचारी हैं। भाइयों दोस्तों, अपने बेटों को परिवारवाद को बढ़ाने के लिए जो है गठबंधन हो रहा है। तो सच्चाई ये है, तुम्हारे पार्टी में परिवारवाद नहीं है। अपने पार्टी के मुख्यमंत्रियों का नाम उठाइए, मंत्रियों का नाम उठाइए, सब में परिवारवाद है। तो जनता अब अपने पुराने घर वापस आना चाहती है और अपने देश को न्याय दिलाना चाहती है। तुम्हारे कहे में मोदी जी कोई आने वाला नहीं है। अपने संविधान की रक्षा करने के लिए भारत की जनता भी एकजुट हो रही है, और ये जो है 26 दल नहीं है, ये पूरा अखंड भारत है। यही 26 दल पूरे देश को सुरक्षा प्रदान करेगा और अपने संविधान की रक्षा करेगा। ये सच्चाई है। लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री तब तक देश सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? अरे एक जो है सीमा हैदर भी आ गई, सुरक्षा में कैसे चूक हो गई मोदी जी? भारत की जनता यह भी पूछ रही है कि आपकी अभी जांचें चल रही हैं, यूपी की कमेटी उठा के ले गई है, तो वो जासूस इंडिया में वो भी 4 बच्चे लेकर आ गई, ये सुरक्षा में चूक हो गई। आप तो कह रहे हैं भाइयों जो है बहनों, नोटबंदी करना बहुत जरूरी है इसलिए कि आतंकवादी नहीं आ पाएंगे। तो अगर आप कह रहे हो जासूस है, आतंकवादी है, तो कैसे आ गई हमारे इंडिया में? मतलब तुमने भारत की जनता को भेड़िया धसान समझ रखा है क्या? कि जो तुम कह दोगे, जो तुम सुना दोगे वो हम सुनते चले जाएंगे। 9 साल आपको दे दिया। भारत की जनता अपने देश को फिर से मजबूत करना चाहती है, ये सच्चाई है। जब तक देश में मोदी है तब तक भारत मजबूत है। जब तक देश में मोदी है, भारत निर्बलता और बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी
सरकार यही कह के सत्ता में आए थे ना, 260 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। कहाँ गए मोदी जी? कांग्रेस को बदनाम कर रहे थे। तुम्हारे राज्य में 260 रुपए में टमाटर बिका है, गरीब के मुंह से निवाला छिन गया है, महंगाई अपरंपार तुमने कर दिया है। तो मैं जनता से कहूंगी, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार कांग्रेस सरकार। अगर कांग्रेस नहीं लाओगे तो संविधान भी हाथ से निकल जाएगा और देश में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा। ये सच्चाई है। मोदी जी हैं तो सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। हमारे देश का युवा का भविष्य 3.5 साल की कर दिया, अग्निपथ योजना ला के उनके हाथ काट दिए। कैसी बात करते हो? जनता ने तो 15 लाख के लालच में इनको वोट दे दिया। अब ये कौन सा जुमला फेंकेंगे सबको भ्रष्टाचारी बता करके? तुम तो स्वयं भ्रष्टाचारी हो। देश का पूरा पैसा जो है आप विदेश भेजने का काम करते हो और अपने यहाँ जो आपके मंत्री घोटाला कर रहे हैं उन पर जांच लगाने के काम नहीं करते हो। ईडी सीबीआई का आप नाजायज उपयोग करते हो और विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हो। भारत की जनता शिक्षित है, वो अपने संविधान के रक्षा के लिए वो महागठबंधन का साथ देगी। हिंदू राष्ट्र कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू मजबूत हुआ है। हमारे संविधान में भैया कहाँ लिखा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हमारा संविधान जो है वो लोकतंत्र से चलता है। मोदी जी इसको भूल गए क्या कि हमारा संविधान लोकतंत्र से चलता है? तो हमारे देश में सबको रहने का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो या फिर ईसाई हो। हमारा देश जो है सर्व समाज का देश है। आप भी तो हिंदू हैं, तिलक लगाते, हिंदू मजबूत हुआ है ना? कोई कौन सा हिंदू मजबूत हो गया मोदी के आने से और कौन सा मुस्लिम जो है मजबूत हो गया? जो कि अभी हम आपको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी की गवर्नमेंट जब से आई है, देश की पूरी जनता, चाहे वो छोटे बिजनेसमैन हो जिनको इन्होंने जीएसटी लगा करके जो है इनको हमारे छोटे बिजनेसमैनों को जो है एकदम धरातल के तरफ ढकेल दिया। और दूसरी बात ये जो कहते हैं कि करप्शन नहीं हुआ मेरे राज्य में, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, तो सच्चाई ये है पीएम केयर फंड का घोटाला हुआ और जो हमारे देश से पूरा पैसा पूंजीपति लेकर के भाग गए और उनको आप लाने का कोशिश नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा काला धन कहाँ गया? काला धन कहाँ गया जो तुम लाने की बात कर रहे हो? भाइयों बहनों, इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट है, इसमें बड़े बड़े पूंजीपति इन्वॉल्व है। काला धन आएगा, पूरा देश जो है स्वर्णमय हो जाएगा। न काला धन आया, आप लोगों को कितना जुमला देते रहोगे? दुनिया समझदार है, भारत की जनता जो है समझदार है और संविधान की रक्षा करने के लिए वो महागठबंधन और विपक्ष का साथ देगी और भारत को एक अच्छा लोकतंत्र। अच्छा, क्या लगता है कि जो एक तरफ 38 मतलब ईंट का जवाब कहा जा रहा है, भाजपा की तरफ से पत्थर से दिया जा रहा है, आज 26 तो वो 38 दल के साथ बैठक कर रहे हैं। आज अगर मोदी जी इतने बौखलियाए न होते तो अपने 56 इंच पर भरोसा करता है कि भाइयों बहनों मैंने देश के लिए 9 सालों में बहुत कुछ किया है, तो उन पर भरोसा करते हैं। आपको 38 दलों की कहाँ से जरूरत पड़ गई? आपको आखिर जरूरत पड़ी ना कि इनको भी बटोर लो, उनको भी बटोर लो। अगर सच्चाई पे होते, अगर आप 9 सालों में काम किए होते तो आज गठबंधन की आपको जरूरत ना पड़ती। और 26 दलों पे आप उंगली उठा रहे हो। हम तो 26 दल से गठबंधन किए हैं, आप तो 38 दल से किए हो। तो दम किसमें है ये भारत की जनता बताएगी। अभी देखिए ओपी राजभर आ गए छोड़ करके, मोदी एकदम करिश्माई नेतृत्व है। देखिए ओपी राजभर का तो कहीं में ढोलक है, कहीं भी ढनकते रहते हैं, हम उसको नहीं मानते हैं। जो देश की आजादी में जिनका योगदान रहा है, पूरे भारत की जनता का योगदान रहा है, वो सब भारत के वासी हैं। हम सबको सल्यूट करते हैं कि अखंड भारत में जो हिंदुस्तान बना है वो अखंड ही रहेगा। इसको अगर कोई मिटाने की कोशिश करेगा तो उसको हम नर्स नाबूद कर देंगे। यही सच्चाई है।